The new thing that we are starting off today is functions. और फंक्शंस हमारे पास बेटा पेपर 1 में यूजुअली आता है और इसका बड़ा टाइनी सा चंक होता है और ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो अगर हम इस चीज़ को अच्छा ना करें, और ये यूजुअली 4 से 5 मार्क के लिए हमारे पास ये वाला पार्ट जो है, इसके दो दो पार्ट्स होते हैं यूजुअली 4 से 5 मार्क्स के लिए। तो अगर हम ये बहुत अभी आप करेंगे मेरे साथ तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसान सा टॉपिक है और हम अगर इसको भी गवा लें तो बहुत एक अफसोसनाक बात है। अच्छा, फंक्शंस होते क्या हैं बेटा? फंक्शंस दे आर एक्चुअली नंबर मशीन्स। ठीक है, फंक्शंस जो हैं दे आर नंबर नंबर मशीन। मशीन। सर इसे कॉपी पे नोट करें या ग्राफ बुक पे? बेटा आप लेट आए हैं, मैंने आपको बता दिया था कॉपी पे। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी। अब ये होते क्या, ज़रा ध्यान से मेरे साथ देखना है आपने। बेटा फंक्शंस जो हैं ये एक मशीन है ना, अभी आपको मैंने बताया। तो लेट मी जस्ट मेक अ मशीन। मशीन के अंदर आप पहली चीज़ क्या डालते हैं? यू ऑलवेज पुट देयर एन इनपुट इन द मशीन, और उसमें से एक आउटपुट निकलती है। ऐसा ही है, मशीन के अंदर आप एक इनपुट डालते हैं और वहाँ से एक आउटपुट निकलती है। ये इनपुट होगी और ये एक आउटपुट होगी। और फंक्शन क्या है? ये एक मशीन है। तो ये सर मशीन जो है इसमें एक इनपुट आती है और वहाँ से एक आउटपुट निकलती है। अच्छा, एक इनपुट जो है, लेट मी जस्ट, यूजुअली हम इनपुट जो है उसको x कहते होते हैं और आउटपुट जो निकलती है उसको हम y कहते हैं। अच्छा, y को हम एक और नाम भी दे सकते हैं और वो नाम है f ऑफ x। इसे कैसे लिखते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं, क्या है? इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। अब इसकी एग्जांपल ज़रा देखिएगा मेरे साथ आप। f ऑफ x है और वो क्या है? 2x प्लस 5। हम हमेशा से शुरू से एक इक्वेशन लिखते थे और वो हम कैसे लिखते थे? y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, ऐसा ही था ना? बस उसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस कर ली कि हम जहाँ पर y लिखते थे हमने ये शो कर दिया कि ये एक फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? x का वेरिएबल है। ठीक है, और इसके अलावा एक जिस तरह मैं एक फंक्शन भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, g ऑफ x विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये दो फंक्शंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक f ऑफ x है और ये एक g ऑफ x है। अब इन दोनों फंक्शंस में बेटा हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं ज़रा क्या होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि f ऑफ 2 निकाल के दिखाइएगा, क्या आएगा? आपने क्या करना है कि आपको पता लग गया कि यहाँ पर इनपुट मैंने इस फंक्शन f फंक्शन में मैंने इनपुट क्या डाल रहा हूँ? 2। तो मैं यहाँ पर f फंक्शन में 2 की इनपुट डालूँगा और मेरे पास क्या आ जाएगी? एक आउटपुट आ जाएगी विच विल बी 9। तो इसको मैं अगर आप मशीन की फॉर्म में आपको बना के दिखाऊं, ज़रा ध्यान से मेरे साथ समझना है। ये ज़रा एक मशीन है और मशीन जो है वो फंक्शन है। वो फंक्शन हमारे पास इस केस में क्या था? f ऑफ x, और वो क्या है? 2x प्लस 5। इसके अंदर हमने एक इनपुट डाली है और वो आउटपुट भी एक आई है। इनपुट जो है वो हमने डाली है बेटा, इनपुट जो है वो हमने डाली 2। जब हमने इनपुट को 2 डाला इस फंक्शन के अंदर तो आउटपुट हमारे पास इस फंक्शन से क्या आई? आउटपुट से हमारे पास इस फंक्शन से 9 आई। ये आपको इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ जी। इज़ इट अंडरस्टैंडेबल? इसी फंक्शन को लेके हम आगे चलते हैं, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको कहता हूँ इसी फंक्शन के अंदर f ऑफ 7 निकाल के दिखाइएगा। आप क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है 2x प्लस 5, इसके अंदर x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँ? 7। x की जगह पे मैंने 7 पुट कर दिया। इट इज़ नाउ गोइंग टू बी 14 प्लस 5 विच विल बी 19। तो यहाँ से आप मुझे बताइएगा कि जब इस फंक्शन के अंदर इनपुट मैंने क्या डाली? 7,
then the output was 19। 19। ओके जी, एक थर्ड एग्जांपल करते हैं फंक्शन f के लिए, बल्कि अब g फंक्शन के लिए करते हैं। g फंक्शन के लिए g ऑफ 5, g ऑफ 5, और g फंक्शन जो था वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए। g फंक्शन वॉज g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ पर इनपुट जो है वो x है वहाँ पर आपने प्यारे बच्चों 5 लिख देना है। ये आपके पास क्या बन जाएगा 25 प्लस 5, और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 30। ठीक है जी, यही एक फंक्शन है आपके पास g का, और मैं आपको कहता हूँ कि g ऑफ t निकाल के दिखाइएगा। तो आप क्या करेंगे, g ऑफ t, तो आपने अब आपकी इनपुट अगर आप गौर से देखें तो व्हाट इज़ योर इनपुट नाउ, योर इनपुट इज़ t। तो आपने जहाँ जहाँ पर इनपुट रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पर t लिख देना है। अब आपके पास एक और फंक्शन है f ऑफ k, तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आपको इनपुट रिक्वायर्ड है ये आपकी इनपुट है, और वो इनपुट क्या है k, आपने वहाँ वहाँ पे k पुट कर देना है। तो 2 ब्रैकेट k प्लस 5, आपने जहाँ जहाँ पर इनपुट रिक्वायर्ड थी वहाँ वहाँ पे k पुट कर दिया। एक और एग्जांपल करते हैं ज़रा, f ऑफ a माइनस 1। अब आपके पास इनपुट जो है वो ये है पूरी, ये जो मैं येलो से शेड, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये पूरी आपके पास प्यारे बच्चों इनपुट है। आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको इनपुट रिक्वायर्ड है वहाँ x की जगह पे वहाँ वहाँ पर आपने ये इनपुट पुट कर देनी है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट करते हैं एग्जांपल, यही वाली चीज़ g ऑफ t प्लस 3। आपने क्या करना है, g ऑफ t प्लस 3, जहाँ पर अब आपके पास ध्यान से आपने मुझे देख के बताना है कि इनपुट अब आपकी क्या है। इस केस में ये आपकी इनपुट है बेटा t प्लस 3। आपने ये फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर आपको इनपुट रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है t प्लस 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम दिस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, और उस फंक्शन जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 3। वो कह रहा है आपको यू आर गिवन विद f ऑफ t, और उसकी f ऑफ t की एक वैल्यू दे रहा है विच इज़ 11। ही इज़ आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। आपने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखना है, ये आपके पास चीज़ दी हुई है कि f ऑफ t जो है इट इज़ 11। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इनपुट अब आपके पास इस केस में क्या है, द इनपुट इज़ t, और फंक्शन आपके पास क्या है 2x प्लस 3। जो 2x प्लस 3 वाला फंक्शन है इसमें इनपुट जो है वो आपने t पुट कर देनी है, और जब आप t इनपुट पुट करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आता है 11। नाउ आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट एट ऑल फॉर यू टू सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, तो 2t विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3, और 2t will be equal to 8, and the value of t from here is going to be 4. G, is it understandable? Now let's move on to a new question. Yes. Question number 2, very similar to this question। एक और फंक्शन है हमारे पास f of x which is 7x minus 4, और आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है दैट
you are given f of 4 is equal to k प्लस 3। ठीक है जी, f ऑफ 4 जो है वो k प्लस 3 के इक्वल है। तो यू जस्ट नीड टू पुट इन दीज वैल्यूज़। अब आपने गौर से देखना है, आपने फाइंड क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपने सिंपली यहाँ पर इनपुट अगर आप गौर से देखें तो इनपुट क्या है आपके पास, योर इनपुट इज़ 4। इस फंक्शन के अंदर वो कह रहा है कि आप 4 पुट करें तो वो क्या बनेगा, 7 इंटू 4 माइनस 4। और वो कह रहा है जब आप 4 इनपुट पुट करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट है वो क्या आती है, k प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो 28 माइनस 4 इक्वल k प्लस 3। तो 24 माइनस 3 इक्वल k। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फिगर आउट कर लेंगे विच इज़ गोइंग टू बी 21। जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास एक और फंक्शन है g ऑफ x विच इज़ 9x माइनस 4। ठीक है, और आपके पास गिवन क्या है, गिवन है कि g ऑफ t इज इक्वल टू t एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, आपने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें इनपुट क्या है, इस फंक्शन में द इनपुट इज़ t। तो ये आपके पास 9t माइनस 4 और वो बता रहा है हमें कि t जब हम इनपुट करते हैं तो आंसर दैट वी गेट इज़ ऑल्सो t। ठीक है, तो आंसर विल ऑल्सो बी t। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 9t माइनस t विल बी इक्वल टू 4। So 8t will be equal to 4 and from here we can have the value of t as 1 over 2. G. I hope there is no question till now. If there is any तो आप प्लीज़ पूछ लें साथ ही साथ में। अच्छा जी, I don't think there is any। तो लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम एक और डिफरेंट चीज़ पे चलते हैं जो है इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम टाइप। फंक्शन हमारे पास है जी 3x माइनस 7 और हमें दिया क्या हुआ है, हमें गिवन है जी f ऑफ k इज़ इक्वल टू 2k प्लस 4। We need to find the value of k। हमें पता है कि हमारी इनपुट क्या है k, तो हम इस फंक्शन में k पुट करेंगे विच विल बी 3k माइनस 7। और हमें बता रहा है वो कि जब हम k इनपुट करते हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या आती है, 2k प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करिएगा प्लीज़, तो हमारे पास आंसर आएगा the value of k which will be 4 plus 7, k will be 11। जी, is there anything that is not understood as yet? अच्छा जी, तो फिर let's move ahead that next चीज़ जो इन फंक्शन के अंदर है that is very important और वो है inverse of function। इन्वर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का इन्वर्स, फंक्शन का उल्टा करना है हमने। जो भी फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा हमने उसको उल्टा करना है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता हो कि ये जब वो पूछेगा तो ये दिखता कैसा है, तो बेटा ये होता है f, ये इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, और इसको आपने कभी भी अब खुद इसको कंफ्यूज नहीं करना f ऑफ 1 के साथ, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़
इन द पावर, ये जो -1 लिखा है दिस इज इन द पावर ऑफ एफ, ठीक है जी, पावर ऑफ एफ, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है जी। इसको इस तरह भी देख सकते हैं एच इनवर्स ऑफ एक्स, दैट्स मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा हमने उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद एन एग्जांपल, क्वेश्चन 1 करते हैं और उसी में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा इसके कि 3 स्टेप्स हैं, आपने 3 स्टेप्स अप्लाई करने और इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो है इट इज़ गोइंग टू सॉल्व। फंक्शन हमारे पास है बेटा एफ ऑफ एक्स और फंक्शन है 3x -7 और हमने फाइंड करना है इसका इन्वर्स, ठीक है जी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टेप नंबर 1, बड़े ध्यान से बेटा आपने स्टेप नंबर 1 देखना है मेरे साथ। स्टेप नंबर 1 जो पहली चीज़ आपने करनी है वो क्या है? स्टेप नंबर 1, और वो है कि यू आर गोइंग टू रिप्लेस y विद f ऑफ x, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या है? रिप्लेस y विद f ऑफ x। जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चन के अंदर f ऑफ x लिखा है आपने उसकी जगह पे क्या लिख देना है? y। तो ये देखें f ऑफ x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? y। ये आपका स्टेप नंबर 1 इज डन। नाउ कम्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ज़रा ध्यान से देखना है आपने मेरे साथ। स्टेप एक दफा नंबर, पीछे करके हुए दोबारा दिखाएंगे। जी बेटा जी ये देखिएगा जी, पहले स्टेप में आपने क्या करना है ये देखिएगा ध्यान से, ये f ऑफ x है ना, ये जहाँ पर f ऑफ x लिखा है यहाँ पर आपने बेटा y लिख देना है, सिर्फ ये करना है पहले स्टेप में, ठीक है मैंने वो जी। स्क्रीनशॉट लेना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज टू मेक x एज द सब्जेक्ट, मेक x द सब्जेक्ट। अब आपने सेकंड स्टेप में x को सब्जेक्ट बनाना है। आपके पास फंक्शन ये था y इज इक्वल टू 3x -7, तो ये है y इज इक्वल टू 3x -7। अब आपने इसमें क्या करना है? आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब है आपने x को अकेले करना है। तो 7 जो है यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके बेटा प्लस हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 3x। और जब आप इसको डिवाइड x को अकेला करना है तो ये क्या बन जाएगा? y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x। ये सेकेंड स्टेप आपका हो गया। स्टेप नंबर 3 एंड द लास्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग द इनवर्स। 3 स्टेप करने हैं और इनवर्स आपका निकल आएगा। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द 3 स्टेप्स। बेटा थर्ड स्टेप में यू आर गोइंग टू मेक 2 चेंजेस, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने मेक 2 चेंजेस, और वो 2 चेंजेस क्या हैं? बड़े ध्यान से सुननी है आपने। पहली चेंज आपने करनी है कि जहाँ पर x लिखा है रिप्लेस कर देना है उसको, रिप्लेस x विद f इनवर्स ऑफ x। ये पहली चेंज करनी है आपने चीज़। और सेकंड चीज़ भी आपने रिप्लेसमेंट ही करनी है, और वो आपने क्या करनी है कि जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर आपने x लिख देना है। थर्ड स्टेप में आपने सिर्फ ये 2 चेंजेस करने हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर x लिखा हुआ था, तो x की जगह पे देखिएगा जी मैंने क्या लिखना है? f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर y लिखा हुआ था, ये ज़रा देखिएगा आप, जहाँ जहाँ पर y लिखा था उसकी जगह मैंने क्या लिख देना है? x। तो मेरे पास y यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह मैंने क्या लिख देना है? x प्लस 7/3। ये अब आप गौर से देखिएगा तो ये हमारा इन्वर्स जो है वो निकल आया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं सो दैट थिंग्स आर अ लिटिल मोर क्लियरर। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं।
द क्वेश्चन इज f of x is 3, f of x is equal to 3x plus 8 और आपने निकालना क्या है, you need to find the inverse of this function. ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए वही पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 इज टू रिप्लेस y विद f ऑफ x. ठीक है, y लिख देना है आपने किसकी जगह पे, f ऑफ x की जगह पे. आपने जहाँ पर भी f ऑफ x लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख देना है, y. ये लिखा हुआ f ऑफ x, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, इसकी जगह पर y लिख देना है. सिर्फ ये चेंज करना है पहले स्टेप में. स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट बनाना है x को. सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है. अगर आप 8 को देखें तो 8 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू बिकम. अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. ये आपके पास सेकेंड स्टेप डन सेकेंड स्टेप. ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप ज़रा ध्यान से देखिएगा जी. स्टेप नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्टेप नंबर 3 में आपने 2 रिप्लेसमेंट करनी है. 2 रिप्लेसमेंट क्या है कि जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर आपने f इनवर्स ऑफ x लिख देना है, और जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर आपने x लिख देना है. सिर्फ 2 रिप्लेसमेंट्स करनी है आपने. अब ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, ये y लिखा हुआ है, इस y की जगह ज़रा देखिएगा क्या लिखना है, मैंने x लिख देना है. और यहाँ पर जहाँ पर x लिखा हुआ है ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने उसकी जगह क्या लिखना है, f इनवर्स ऑफ x. ये लें जी 3 स्टेप्स किए, और ये तीनों स्टेप थर्ड स्टेप के बाद मेरे पास क्या निकल आया, इनवर्स निकल आया जी. इज़ इट क्लियर. लास्ट एग्जाम्पल करते हैं इसके लिए. आफ्टर दिस द इनवर्स इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डन. क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें एक फंक्शन दे रहा है g ऑफ x, एंड दैट g ऑफ x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2x, और वो हमें फाइंड करने को क्या कह रहा है, ही इज़ आस्किंग अस टू फाइंड आउट g इनवर्स ऑफ x. बिल्कुल वही 3 स्टेप्स आपने करने हैं, और वो 3 स्टेप्स क्या हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा. वो कह रहा है आपको कि पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1, आपने g ऑफ x की जगह पे क्या लिख देना है, y. तो y विल बी इक्वल टू 12 माइनस 2x. इसके बाद स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या था कि मेक x द सब्जेक्ट. अब आपने x को जब सब्जेक्ट बनाना है तो आपने एक बात याद रखनी है, दैट x कोफिशिएंट शुड बी, जो x के साथ कोफिशिएंट है इट शुड बी पॉजिटिव. x के साथ जो कोफिशिएंट है इसको पॉजिटिव होना है. तो क्या करेंगे आप, ये 2x को उधर ले जाएं, इट इज़ गोइंग टू बिकम प्लस 2x, और y को फिर आप इधर ले आएँ. अब आप गौर से देखिए, हमने x को अकेले करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x विल बी इक्वल टू 12 माइनस y ओवर 2. ये स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया है. स्टेप नंबर 3 हमारा क्या था कि हमने 2 रिप्लेसमेंट्स करनी थी, और 2 रिप्लेसमेंट्स क्या थी कि जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हमने f इनवर्स, यहाँ पे f नहीं है, यहाँ पे g है, तो हम g इनवर्स ऑफ x कर देंगे. और दूसरी रिप्लेसमेंट है कि y जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हम x कर देंगे. तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये x लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमने क्या करना है, g इनवर्स ऑफ x, और जहाँ जहाँ पे y लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमने क्या करना है, हमने x लिख देना है, डिवाइडेड बाय 2. सो दिस वाज
दिस वॉज इट, लास्ट क्वेश्चन बल्कि भी है हमारे पास टाइम, तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है कि एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स एंड दैट फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू 3x + 5 ओवर 7x, और वो हमें क्या कह रहा है, ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट एच इनवर्स ऑफ एक्स। हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और इन्वर्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट एट ऑल, बड़ा आसान है हमारा इन्वर्स निकालना। वही 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में हमारे पास क्या चीज़ थी, हमने एच ऑफ एक्स की जगह पे y लिख देना है, तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 3x + 5 ओवर 7x। ये स्टेप 1 हो गया हमारा, स्टेप 1 डन। अब स्टेप नंबर 2 करना है, विच इज़ मेकिंग x द सब्जेक्ट। x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को एक तरफ पहले कलेक्ट करें। इट इज़ गोइंग टू बी 7xy इज़ इक्वल टू 3x + 5, और इसके बाद आगे x को कलेक्ट करें एक तरफ, 7xy - 3x = 5। अब आप x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो इट विल बी 7y - 3 = 5। x को कॉमन निकालें तो क्या बनेगा, x को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बन जाएगा, 5 / 7y - 3। ये स्टेप नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप करते हैं जी। लास्ट स्टेप हमारे पास यहाँ इस बॉक्स में करते हैं। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या था, हमने 2 रिप्लेसमेंट्स करनी थी स्टेप नंबर 3, और 2 रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो क्या थी। द फर्स्ट रिप्लेसमेंट इज़ x की जगह पे हमने h इनवर्स ऑफ x लिख देना है, क्योंकि फंक्शन h का है ना ये, और y की जगह पे हमने x लिख देना है। अब यहाँ पर आगे जब चलिएगा ज़रा, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, h इनवर्स ऑफ x, और जहाँ पर y लिखा हुआ है हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x। ये हमारा इन्वर्स निकल आया। ऑल द 3 पार्ट्स आर डन जी। एनी क्वेश्चन सो फार? तो बेटा ये हमारा ए फंक्शंस और इन्वर्स ऑफ फंक्शंस था। इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट?